हेलो, कैसे हो आप सब लोग। अच्छी बारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा है। साइड पे कुछ वर्क नहीं चल रहा है तो सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना दूं। बेसिकली हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस करेंगे फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है। वी आर गोइंग ओनली इन अ डाउनवर्ड मूव्स। ओके, अगर आप इसी को डेली में देखोगे, सेम वी आर गोइंग डाउन, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि अगर आप सिंपल चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि पिछले 4 दिन से हम पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, पर अगर आप इसको 15 मिनट में देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट आउट ऑफ लास्ट 5 डेज हमने 4 दिन गैप डाउन ओपन किया, फिर अप मूव दिया, वापस गैप डाउन ओपन किया, फिर अप मूव दिया, गैप डाउन ओपन किया और एक अच्छा खासा अप मूव दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या सेटअप चल रहा है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मेजर ट्रेंड दैट इज डेली वीकली इज गोइंग डाउन। इवन इन मंथली वी मेड अ ह्यूज रेड कैंडल, राइट। अगर आप मंथली में भी जाओगे तो वी मेड गुड ह्यूज रेड कैंडल। सो बेसिकली टिल डेली वी आर गोइंग डाउन, पर माइनो ट्रेंड शायद चेंज हो रहा है। अब उसका कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकता है? तो बहुत सिंपल सा है। हम यहाँ पे प्रीवियस डे को एक मार्क कर लेंगे, प्रीवियस हाई को। ओके, और एक ये हाई है। अब बेसिकली अब आप देखेंगे तो एक मंडे को छोड़ दीजिए, ये मंडे को छोड़ दीजिए, तो हमने तकरीबन 33,700 को क्रॉस करने की ट्राई नहीं की कहीं पे। मतलब जब भी हम 33,600-700 के बीच में आते हैं हम सोल्ड ऑफ कर देते हैं मार्केट को। सो मंडे क्या हो सकता है? समझ लीजिए अगर न्यूट्रल हुआ ओपनिंग, सो आई विल वेट कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए। अगर यहाँ पे इस जोन में ब्रेकआउट हो गया, कोई भी 15 मिनट कैंडल अप गया के ऊपर हमने क्लोज दे दिया, देन आई विल गो लॉन्ग टिल 34,100। ओके, तो वहाँ हमें 400 से 450 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। एग्जैक्टली ऑपोजिट मूव टू दिस, अगर हम यहाँ कहीं पे खुले तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम इतनी स्मूथली ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमने न्यूट्रल ओपनिंग के बाद पहले 1 घंटे में रेड कैंडल बनाई, 15 मिनट्स वाली 2 या 3 या 1 आवर वाली एक कैंडल, देन आई विल अगेन शॉर्ट टिल दिस लेवल 33,100। ओके, वर्ल्ड मार्केट को देखना बंद कर दीजिए क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में ऑलमोस्ट सब ने, एशियन मार्केट में भी कॉस्पी ने वगैरह ने नए लो बना लिए। डाउ जोन्स भी लो से तकरीबन 3% अप है, हम भी लो से तकरीबन 3% अप है। सो इन परसेंटेज टर्म्स ऑलमोस्ट ऑल द मार्केट एक्सेप्ट चाइना एंड राइट नाउ यू कैन से हैंग सेंग, सभी अपने 52 लो के आसपास ही खड़ी है। हाँ, इंट्राडे में 300-400 पॉइंट की अपमूव हमें मिल जाती है और हमारा बायस बुलिश हो जाता है, पर इफ़ यू चेक विथ न्यूट्रलाइज तो आपको बुलिशनेस अभी भी नहीं दिख रहा है। तो मैं इस तरह से ट्रेड करूँगा। गैप अप हुआ तो लॉन्ग, गैप अप भी अगर 33,070 के ऊपर हुआ तो बहुत ही बढ़िया, हमें 400-450 पॉइंट का वहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। गैप डाउन हमारी फर्स्ट कैंडल के नीचे भी हुआ, देन वी विल गो शॉर्ट, तो वहाँ भी अभी हमें 400 से 450 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। सो बेसिकली मंडे का दिन ऐसा रहेगा कि जिस डायरेक्शन में ओपन हो और सस्टेन हो उस डायरेक्शन में पूरा दिन ट्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, अब निफ्टी का सेटअप एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम बैंक निफ्टी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है,
तो हम वेट करेंगे उस जोन को के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें। मतलब 15,850 से 900 वाला जो जोन है वो बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन है। सो आई वॉन्ट गो लॉन्ग अंटिल वी क्रॉस 15,900 इन 1 आवर कैंडल क्लोजिंग। मैं प्रीफर करूँगा कि डेली क्लोजिंग उसके ऊपर हो, उसके बाद ही मैं पोजिशनल लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँ। बट बीइंग अ ट्रेडर मैं 15 मिनट 5 मिनट वाला स्काल भी मिस नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि 15 मिनट या 1 आवर में हम 15,900 के अप जब भी जाए उसके बाद मैं लॉन्ग करूँ। अब 15,900 मतलब हमारे फ्राइडे के क्लोजिंग से तकरीबन 150 पॉइंट अप निफ्टी चली गई। तो बहुत लोग स्केर्ड होंगे कि भाई 150 ऑलरेडी, अब उसके बाद कैसे लॉन्ग करें। पर लॉजिकली दैट इज़ द राइट प्लेस, क्योंकि 150 पॉइंट गैप अप के बाद पहले 15 या 30 मिनट में जनरली BTST वाले या शॉर्ट टर्म वाले सब बुक कर देते हैं, और उसके बाद की जो मूव मिलती है वो बहुत स्मूथ मिलती है। तो उसके बाद आपको शायद 200 से 400 पॉइंट की मूव्स विद इन 2 to 3 डेज ही मिल जाए, जहाँ पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक मेरा बायस्ड नेगेटिव ही रहेगा। शायद हम थोड़ा साइडवेज हो के नेगेटिव हो या सडन नेगेटिव मूव आए, वो मुझे पता नहीं। पर निफ्टी में एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अ बुलिश। सो अगर आपका बुलिश बायस है देन लुक फॉर बैंक निफ्टी चार्ट्स। अगर आपका बेरिश बायस है देन लुक फॉर निफ्टी चार्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर मिल रहा है। निफ्टी फॉर शॉर्ट, इन बैंक निफ्टी फॉर लॉन्ग। सो ये एकदम सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 मिनट चार्ट एकदम न्यूट्रल वे में देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा वी आर नॉट ओवरबॉट, या ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। अगर बैंक निफ्टी में आप 5 मिनट देखोगे, इवन इन दैट केस वी आर नॉट ओवरबॉट, राइट। 15 मिनट्स में देखोगे वी आर नॉट ओवरबॉट, 1 आवर में देखोगे वी आर नॉट ओवरबॉट, डेली में तो ऑब्वियसली वी आर नॉट। सो आपको जनरली 15 मिनट्स टू 1 आवर में ओवरबॉट नहीं दिख रहा है और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिख रहा है, दैट मीन्स वी हैव हाई चांस टू गो अबाव द RSI ऑफ 75 इन ऑल द टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम फ्रेम में पहले आ जाएगा, पर 1 आवर 75 प्लस RSI आए और ब्रेकआउट आए तो तब तक यू कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे विदाउट यूजिंग एनी मेजर इंडिकेटर्स आप ट्रेड ले सकते हो। एक्चुअली आई एम इन अ हरी, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। सो अगर रात को टाइम मिलेगा तो मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूँगा, वरना आप 1 या 2 दिन सिर्फ इस एनालिसिस पे भी आराम से निकाल पाओगे। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो प्लीज़ अपने 2-4 दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। लेट आवर ब्रीड ग्रो। हमें अच्छे ट्रेडर्स चाहिए जो बड़े ट्रेडर्स के साथ फाइट कर सके नेक टू नेक। सो जितने हम ग्रो होंगे उतना ही हमारा पावर बढ़ेगा, उतने ही हम यूनिडायरेक्शनल ट्रेड लेंगे और उतना ही हम बड़े प्लेयर्स को रजिस्ट कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गुड बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल डे अहेड, सी या।